फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसीज़ के बारे में जो कि आपकी वृद्धावस्था को बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है और जो कि है पीडी यानी कि पार्किंसंस डिसीज़। तो जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा रोग है, ये ऐसा डिसीज़ है जो कि आपकी वृद्धावस्था को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है, जिसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटी करने में भी दिक्कत आती है, जिसमें आपको सोचने में भी दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही रोग में हो जाती है और जो कि हमेशा 60 इयर्स की एज में ही देखने मिलता है और ख़ास करके ये आपके ब्रेन को डैमेज करता है। ये एक तरह का मानसिक रोग है और जो कि आपकी शरीर पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि क्या होता है आखिर पार्किंसंस डिजीज़, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं और क्यों हो जाता है ये, आखिर कारण क्या है इसका और क्या क्या परेशानियां हो सकती है आपको वृद्धावस्था के दौरान और क्यों ऐसा हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं ऐसे कोई भी नए वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें और उससे जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए जानते हैं पार्किंसंस डिसीज़ के बारे में। पार्किंसंस को पीडी भी कहा जाता है और पार्किंसोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो पार्किंसंस डिसीज़ है वो एक मानसिक रोग है, एक दिमाग का रोग है और जो कि धीरे धीरे डेवलप होता है, यानी कि जिसका डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे डेवलप होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है। साथ में ये आपको 60 जो एज होती है उसमें खास करके होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आखिर क्यों हो जाता है। तो हमारे ब्रेन में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एसिटाइलकोलिन और दूसरा होता है डोपामिन। तो एसिटाइलकोलिन और डोपामिन जो है ब्रेन में बैलेंस में होते हैं, यानी कि वो दोनों बैलेंस में रहने चाहिए। अगर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपको कोई भी रोग हो सकता है। तो उन रोगों में से एक है डोपामिन का कम हो जाना। अगर आपके ब्रेन में डोपामिन लेवल कम हो गया है, डोपामिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्लीप को कंट्रोल करती है, जो एक हैप्पी हार्मोन है, यानी कि आपके हैप्पीनेस को बढ़ाती है। कुछ भी खुशी होती है तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें डोपामिन काम करता है। लेकिन अगर आपके ब्रेन में ही डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो आपके ब्रेन में एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, आपको डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से आपको पार्किंसन डिसीज हो सकता है। तो जो अक्सर ये कब होता है कि जो डोपामिन जो ब्रेन में जो सेल्स बना रहे हैं वो मर जाते हैं या फिर और कुछ कारण की वजह से, तब आपको पार्किंसंस डिसीज हो सकता है। पार्किंसंस डिसीज जो है वो आपको एक साइड से शुरू होता है, यानी कि एक हाथ से शुरू होता है, फिर दूसरे हाथ में जाता है, फिर पूरे शरीर में जाता है। इस तरह से पार्किंसंस फैलता है और ख़ास करके ये एज के साथ बढ़ता रहता है, यानी कि बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। आपने देखा ही होगा वैसे तो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी कॉमन डिसीज़ है। और साथ में इसमें मेनली क्या होता है कि आप हमारे शरीर में दो टाइप की नर्व्स होती है, एक होती है सेंसरी नर्व और दूसरी होती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व का मतलब क्या है कि आपको किसी ने टच किया है तो वो सेंस वहाँ तक पहुँचाता है ब्रेन तक कि मुझे किसी ने टच किया है। अब उसका क्या रिस्पॉन्स देना है, यानी कि अब टच किया मतलब कि मुझे कोई बुला रहा है टच करके, ऐसे इधर ऐसे इधर आ ऐसे करके बुला रहा है, तो अब मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है, हाँ बोलना है ना बोलना है। तो वो रिस्पॉन्स जो है वो मोटर नर्व काम करता है। तो जो पार्किंसंस डिसीज है उसमें आपकी जो मोटर नर्व है वो ही बिगड़ जाती है, यानी कि आपकी मोटर नर्व जो है वो सही से काम नहीं कर पाती है। तो आपको ये पता नहीं चलता है कि अब मुझे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है पार्किंसंस डिसीज में। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये किसको हो सकता है, यानी कि इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है डोपामिन। तो डोपामिन जहाँ से निकलता है, डोपामिन जो हार्मोन है जहाँ से निकलता है वो सारी डैमेज हो गया है, जैसे कि मैंने आगे बताया। दूसरा देखें तो ये एज रिलेटेड है, यानी कि 60 एज से अगर आपकी एज ऊपर हो गई तब हो सकता है। तीसरा देखें तो पुरुषों में कॉमनली देखने मिलता है महिलाओं की कंपैरिजन में।
नेक्स्ट देखें तो हर्बिसाइड्स के कांटेक्ट में आए, जैसे कि जो प्लांट्स पे जो जीव जंतु हो जाते हैं उसको मारने की जो दवाई होती है उसके आप अगर कांटेक्ट में आते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। आपके जीन्स में ही ऐसा है, यानी कि आपके दादा दादी को जेनेटिक्स ही आपके ऐसा है जिसमें पार्किंसंस होना कॉमन है, तो उसमें भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि इसके सिम्टम्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉडी के एक हिस्से में शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे हिस्से में फैलता है। नेक्स्ट देखें तो आपके एक हाथ से स्टार्ट होगा, फिर दूसरे हाथ में जाएगा। दूसरा देखें तो आपको कोई भी जो मूवमेंट्स है वो करने में बहुत टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, जैसे कि आपको खड़ा होना है तो आप धीरे धीरे खड़े होंगे, आपको चलना है तो आप धीरे धीरे चलेंगे। कोई भी काम करने में भी आपको बहुत टाइम लगता है, जैसे कि आप बैठे हैं और आपको खड़ा होना है तो आप काफ़ी धीरे धीरे खड़े होंगे। आप लेटे हैं और आपको बैठना है तो भी आप काफ़ी धीरे धीरे बैठेंगे। तो इस तरह से काम करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उन लोगों को। ठीक है, तो सबसे मेन जो लक्षण है इसका वो है आपके हाथों का कांपना। पूरे शरीर में भी कपकपाना हो सकता है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो हाथों से होती है। तो आप ऐसे ही बैठे तो आपका हाथ कपकपाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो आप झुके हुए बैठेंगे, झुके हुए रहेंगे। नेक्स्ट देखें तो आपके जो पाँव है जकड़ जाएंगे, आपका जो पीठ है वो जकड़ जाएगा, यानी कि बैक मसल्स जकड़ जाएंगे, आपके पाँव के मसल्स जकड़ जाएंगे, आपके जो काव्स मसल्स हैं वो जकड़ जाएंगे, तो आपको चलने में भी दिक्कत होगी, तो आप पाँव घसीट कर चलेंगे। दूसरा देखें तो आपको बोलने में दिक्कत होगी, आपकी जो स्पीच है वो ब्लर हो जाएगी, आप सही से बोल नहीं पाएंगे, आप सही से सोच नहीं पाएंगे, सही से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ कपकपा रहा है। साथ में जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में चला जाता है, रात को नींद सही से नहीं आती है। साथ में यूरिन जो है उसके ऊपर कंट्रोल सही से नहीं रहता है, पता नहीं चलता है कि यूरिन आ रहा है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मुँह में से लार निकलती है, मुँह में से सलाइवा निकलता रहता है, इनको बात करने में भी दिक्कत होती है, तो आवाज़ उनकी सही से नहीं निकल पाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो लक्षण हैं वो इस डिसीज़ में आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये डिसीज़ को खास करके आपको लक्षण के द्वारा ही पहचानना होता है, लेकिन इसके दूसरे भी टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।